अगर मैं ये सोचूँ कि दुनिया बदल जाए, तो पहले तो मुझे अपने आप को चेंज करना है ना। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब हम ही सोचते हैं पता नहीं कहाँ से इसने ये सीख लिया। मैंने बोला तो ये भी तो बोल सकता था कि दीदी इसको बेटर किया जा सकता है। बच्चे ने कुछ गलत बोला है किसी से, तो वहीं पे उसको बोलिए कि नहीं, से सॉरी। क्यों? क्योंकि आपकी गलती थी। बट क्या तरीका सही है? और आप सेफ तो हो जाते हो कि आप माँ-बाप हो, लेकिन हो तो आप एक इंडिविजुअल। वो हर पेरेंट्स का कोर भी तो वो होना चाहिए, क्योंकि हम देख पेरेंट्स बोल के वो आ तो जाता है सॉफ्ट कॉर्नर, आप सेफ तो हो जाते हो कि आप माँ-बाप हो, लेकिन हो तो आप एक इंडिविजुअल। अगर आपको इंडिविजुअल देखे, पर क्या आपके अंदर वो इतनी गहन विचार वाली सोच है? क्या आपका कोर वैसा है कि आप अपने बच्चे को इतना में सिखा सको? हाँ, नहीं वो तो आपको लाना पड़ेगा। वो तो आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब हम ही सोचते हैं पता नहीं कहाँ से इसने ये सीख लिया। नहीं, मतलब इट हैपेंस। तो वो चीज़ें कहाँ, ये जो कहाँ वाली चीज़ है ना, ये कहीं से नहीं, वो वहीं से सीखता है ना? आज अगर मैं अगर अपने बच्चे के सामने कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ, मैं उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, या मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, या मुझे ये लग रहा है कि मैं उसके सामने किसी के साथ गलत बिहेव कर रही, तो वो वही सीख रहा है ना? तो वहाँ पे अगर फिर मैं एंड में जाके ये सोचूँ कि पता नहीं कहाँ से उसने सीख लिया, ऐसा नहीं हो। और पॉसिबली वो प्रैक्टिकल भी करेंगे एंड हाउ बैड इट इज़, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, वो तो वही सीख रहा है ना कि ऐसे मुझे बिहेव करना है। उसको, क्योंकि बच्चा उस वो इतना नहीं सोच पाएगा कि ये सही है या गलत है। उसके लिए सही-गलत कुछ नहीं होता। उसके लिए जो दिखाई दे रहा है, वो सब सच है ना? अगर मैं ये सोचूँ कि दुनिया बदल जाए, तो पहले तो मुझे अपने आप को चेंज करना है ना। दिस इज़ द ट्रुथ, कि आपको ये मानना पड़ेगा। अब मैं पूरी दुनिया में चेंज लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। तो वो ये है कि नज़रिया बदल दो ना अपना। और जिसका कोर चेंज हुआ है वही सोच सकता है कि दुनिया बदलनी है। एग्ज़ैक्टली। और आजकल पेरेंट्स काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत समझ भी रहे हैं। हो गए हो गए मतलब थैंक गॉड, मतलब आई मैं मिलती हूँ तो आई फील लाइक कि है चेंज तो है। चेंज है और वो चीज़ें समझ रहे हैं। बच्चे ने कुछ गलत बोला है किसी से, तो वहीं पे उसको बोलिए कि नहीं, से सॉरी। क्यों? क्योंकि आपकी गलती थी। हर जगह सॉरी नहीं बोलना है, ये भी उसको बताना है। क्योंकि उसकी उस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। या फिर ये होगा कि मिस्टेक तो कर देते हैं, सॉरी ही तो बोलना है। तो वो जो ये सॉरी होता है ना, जल्दी ये कहीं-कहीं हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि एडमेंट हो गए कि नहीं मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा, ऐसे भी नहीं। अगर अगर आपको लगता है, आप यहाँ से फ़ील करो कि आपने गलती करी है या नहीं, आप सॉरी बोलो। तो वो इतना इतना हल्का वर्ड नहीं है ये सॉरी, ये बहुत ही डेफिनेशन इतनी हैवी है मैम, मुझे नहीं लगता कभी डेफिनेशन में किसने फोकस किया होगा। वही। लेकिन आप जब सॉरी बोलना सिखाएँगे, तो ऐसा भी नहीं है कि इससे नहीं बोलना है, उससे बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन सॉरी को अदर वे नहीं लेना है कि गलती तो हम करते जा रहे हैं, गलतियाँ करते जाओ। क्यों? क्योंकि सॉरी ही तो बोलना है। ऐसे नहीं सिखाना है। कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स जहाँ पे आपको लगा है कि राइट चॉइस ऑफ मतलब शब्दों को बदलने की वजह से काम बन गया या बिगड़ गया? सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है। मैं कुछ तो खाना बना रही थी किचन में, तो अब क्योंकि अब मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाती महारानी जैसा खाना, तो मेरा भाई आया किचन में, ही इज लाइक कि ये क्या बनाया है तूने, कौन खाएगा इसको, क्योंकि भाई बहनों के बीच में ऐसा ही एटीट्यूड होता है। मैंने उसे रोका। मैंने बोला तो ये भी तो बोल सकता था कि दीदी इसको बेटर किया जा सकता है। ये सुनने में ज्यादा बेटर नहीं लग रहा और सेटिस्फाइंग भी लग रहा है, और मैं रिबल भी नहीं करूंगी। फिर वो ऐसे देख रहा है मुझे, कुछ क्यों क्लिक हुआ उसको, कुछ उसका कोर है जो ज़रूर हिट हुआ होगा उसमें। नहीं, वो चीज़ ज़रूरी थी, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं बोलते, तो शायद वो नेक्स्ट टाइम फिर सेम चीज़ करता। और अभी वो तुम्हारे साथ कर रहा है, ठीक है? अभी भई बड़ा होगा, शादी होगी कल को, अगर वो वाइफ़ के साथ करेगा, तो दोनों में क्लैश कि भई तुमने ऐसे तुम ही बना लो। कि फैमिली में ना लड़कों का रिलेशनशिप उनके फादर से बड़ा डिस्टर्ब होता है। ये घर सही है लेकिन दूसरा घर फिर खराब, ये घर सही मिलता है, दूसरा घर फिर खराब। जिसे फादर होते हैं, तो बचपन से बच्चों ने देखा होता है कि देखिए, अभी तो आजकल तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होता है। पहले टाइम में ये होता था कि मोस्टली फादर्स आर वर्किंग, ठीक है? मदर्स भी खुद ही थी। लेकिन तो बच्चे अब फादर को क्या लगता है कि मेरा बेटा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे को मतलब हर चीज़ ला के दे या मेरे लिए करे, नहीं। मेरे लिए नहीं भी करे तो चलेगा, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी फैमिली आगे देखनी है। बट क्या तरीका सही है? नहीं, उसमें ये है कि फादर को भी भाई चीज़ें समझनी चाहिए कि भई बच्चे को बिठाए अपने पास। अब एक चीज़ ये कह दो कि तुमने ये करा तो ये गलत है, ये बहुत गलत है, तुमको ऐसे नहीं करना था। एक ये होता है कि ठीक है, हो गया नहीं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, अब इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए बच्चे हैं, अपने फादर से ज़्यादा अपनी मदर से मतलब स्पेशली अगर बॉयज़ की बात करूँ, जितना मुझे पता है, जितना मेरा अपना मतलब ऑब्ज़र्वेशन है, तो उसमें यही होता है कि मदर से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि फादर एक अलग तरह से सोचता हूँ, है ना?
मदर एक अलग तरीके से सोचती है, मदर का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। कुछ फैमिली में ना सिचुएशन बहुत खराब होती है। मतलब जैसे हम आप द वे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिचुएशन ना, लेकिन आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे ना लड़कों ने ये बोला है कि जैसे पापा घर में आते हैं मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है, बिकॉज ही डोंट टॉक इन अ गुड वे। नहीं, तो उसमें ये होता है ना कि मे बी कि फादर और मदर के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो, मदर फादर ज़्यादा डोमिनेटिंग हो टुवर्ड्स मदर, तो उसमें बच्चे ने क्या देखा कि वो मेरी माँ को हमेशा मैंने दबाया है। तो जब उसने ये देखा है तो वो कैसे अब उस चीज़ को मतलब वही होता है ना कि हमने परसेप्शन ऐसा बना दिया ना कि उसने बचपन से ये देखा कि भई मेरे फादर ने मेरी माँ को टॉर्चर किया। ठीक है? या मतलब जो भी चीज़ें थी और उन्हें वो चीज़ तो वहाँ पे फिर उसका जो वो जब अपब्रिंगिंग हुई तो वो यही सोच के हुई कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। एक टाइम पे आके जब उसकी अपनी सोच हुई, अपनी समझ उसमें आई तो उसको ये लगा कि अच्छा, ये तो मतलब मेरे फादर नहीं, मेरे फादर गलत है, तो वो उस चक्कर में उसका ये रहा कि नहीं, ये सही नहीं है, इनकी अपनी मतलब जो मुझे ये बोल रहे हैं गलत है। वो सही बोलेंगे, फादर सही भी बोलेंगे ना तो उसको गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए माँ मतलब मदर और फादर दोनों ही ज़रूरी होते हैं। और अगर आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और बच्चा ये देख रहा है कि आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो चिड़चिड़ा हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है ना कि यार मेरे को तो मतलब अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी है, बट मेरे फादर तो कर ही नहीं रहे। मेरे फादर तो कुछ भी बोल देते हैं। किसी-किसी फैमिली में तो हाथ भी उठा देते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे गलत है ना। तो जब आप अपने बच्चे को ये चीज़ दिखा रहे हो तो वो आप कैसे सोच सकते हो कि जब आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो बच्चा आपको रिस्पेक्ट क्यों देगा? तो वहाँ पे वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मैम, और ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, यू वेरी राइट, ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है कि मेल अलग तरीके से सोचता है, फीमेल अलग तरीके से सोचता है, उनका कोर भी है, वो फेमिनिन और वो वाला नेचर भी है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में ये एक्सक्यूज नहीं बन सकता आपकी गलतियों का। आजकल हम कहते हैं कि नहीं भई बच्चे के सामने हम ये बात नहीं करो, तो क्यों नहीं करो? यही रीज़न है ना। और सही भी है, बच्चे के सामने आप हर बात नहीं कर सकते। लेकिन और जब करो तो देयर इज अ वे। हाँ, देयर इज़ अ वे आप बच्चे से बिल्कुल अगर आप बच्चे के सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो बच्चा यही सीख रहा है कि आर्ग्यूमेंट करना है, ये करना है, वो करना है। बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, बच्चा बिहेवियर देख रहा है, बच्चा एक्सप्रेशंस देख रहा है, सभी चीज़ें देख रहा है। तो अगर आप किसी चीज़ में आपको लगता है कि मेरा बच्चा सडनली ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है या ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो उसका रीज़न ये है ना कि आपने शायद किसी के साथ ऐसा बिहेव करा होगा या वो बचपन से यही देखता आ रहा है।